नमस्कार दोस्तों। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, मेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप अभ्यास करें। और अभ्यास किसका? अभ्यास करें प्रश्नों का, क्वेश्चंस का, जो पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं या अभी तक जो पूछे गए हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में कहते हैं आंसर राइटिंग। अगर आपको मेंस पास करना है तो आप आंसर राइटिंग के बिना इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि आपका मेंस पास होगा। प्रीलिम्स परीक्षा में जैसे आप प्रश्नों को देखकर उत्तर तैयार करते हैं, उसकी व्याख्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके प्रीलिम्स में स्कोर निरंतर बढ़ जाते हैं और आप कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आते हैं, पास कर जाते हैं। यही काम अगर आपको मेंस में करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप आंसर राइटिंग करें। आरओ परीक्षा की अगर हम बात करें, मुख्य परीक्षा की, तो ये 400 मार्क्स की परीक्षा है। 400 मार्क्स, बड़ा सरल पेपर आपको देखने में लगता है। और इसमें अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो जीएस, हिंदी, हिंदी में ये ऑब्जेक्टिव हिंदी, जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर के रूप में जीएस की तरह पूछा जाता है, और एक हिंदी और आलेखन का जो पेपर होता है, जो आपका सब्जेक्टिव होता है। और साथ में निबंध, जो हिंदी में ही आपको लिखना होता है। 3 निबंध आपसे पूछे जाते हैं। जीएस का पेपर 120 नंबर का, हिंदी का पेपर आपका 60 नंबर का, हिंदी आलेखन का पेपर 100 नंबर का, निबंध का पेपर 120 नंबर का। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो 180 नंबर के, लेकिन लिखने वाले पेपर आपके 220 नंबर के पूछे जाते हैं। 180 नंबर में नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर आप 140 से 150 के बीच में मार्क्स ले आते हैं तो वो अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स, 1/3 मार्क्स इसमें कट जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से स्कोर आपको यहां करना है 220 नंबर में। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं लगातार हिंदी आलेखन की, जिसमें पत्र व्यवहार आपसे पूछा जाता है, पत्राचार पे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे गद्य अवतरण पूछा जाता है, पेपर में आपको दिखा रहा हूं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों में जो सबसे खास बात होती है वो ये है कि आप कितना भी अच्छा लिखेंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलता है। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये 21 नंबर का जो गद्यावतरण वाला प्रश्न है, निश्चित प्रश्न इसमें आते हैं, तो इसमें आप 16 नंबर, 17 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, 15 क्रॉस कर सकते हैं। पत्र व्यवहार की जो बात है, पत्र लेखन की जो बात है, उसमें आपको अगर लगातार प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो छोटी छोटी जो गलतियां आपसे होती हैं उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 24 नंबर का ये पत्राचार वाला पोर्शन होता है। और यहां आप मान के चलिए कि 18 से 21 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने प्रारूप पे लिख दिया, सब कुछ सही लिख दिया, तो आपको 18 नंबर, यानी कि दो दो नंबर, आपके दो दो मार्क्स कटेंगे, बाकी सब मिल जाते हैं। तो इतने अंक प्राप्त करने हैं अगर आपको। और यहां पर जो अगला है, ये देखिए, जो अंग्रेजी और हिंदी की शब्दावलियां पूछी जाती हैं, इसमें तो 100% मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने स्पेलिंग अच्छी लिख दी, स्पेलिंग सही लिख दी, और सटीक आपने यहां जो भी पूछा गया है सटीक उसकी शब्दावली लिख दी। तो स्पेलिंग का ध्यान रहे, शब्दावली सही रहे। तो ये कैसे हो पाएगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न है, कंप्यूटर संबंधी प्रश्न में आपको 7-8 नंबर मिल सकते हैं, 6 नंबर से ऊपर आसानी से मिल सकते हैं। और इसमें आप मान के चलिए, अगर आपने छोटे छोटे प्रश्न हैं सही लिख दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन आप पूरे मार्क्स कहीं मत जोड़िए, क्योंकि जहां भी थ्योरी वाले पोर्शन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, लिखने वाले पेपर, वहां पे मार्क्स आपके कटते जरूर हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, जिनका अगर आप वाक्य प्रयोग प्रैक्टिस में रोज नहीं रहेगा, आपके प्रैक्टिस में नहीं है, तो बहुत अच्छा स्तरीय नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन आप अगर डेली आंसर राइटिंग करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, इसमें भी फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हमारे पास एक आंसर राइटिंग का ग्रुप है, एक आंसर राइटिंग का ऐसा समूह जिसमें आप अपना आंसर लिख के दूसरों को भी दिखा सकते हैं, और अपना आंसर देखने के साथ, दूसरों को दिखाने के साथ, दूसरों के आंसर भी आप देख सकते हैं। कई लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कई लोग आपकी कमियों को बताएंगे, आपके जो उत्तर हैं उन उत्तरों में आपकी छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं जो आप खुद नहीं देख पाते हैं, वो दूसरों को दिखाने से ही पता चलती हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। ऐसे समूह को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ में आप इसके टेस्ट भी करना चाहते हैं, जीएस के टेस्ट आपको
करना है, हिंदी के टेस्ट करना है और साथ में हिंदी आलेखन और निबंध के टेस्ट करके उसकी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, उनकी कमियों को देखना चाहते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप हमारे इस समूह से जुड़ सकते हैं। 6307281212 ये हमारा नंबर है, जिसमें आंसर राइटिंग के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको ARO मेंस 2021 आप आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज लिख के भेजिए, तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा और आप इसमें जुड़कर इसका लाभ उठाइए। इसमें जो भी लोग हैं वो लोग जितना अच्छा लिख रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उनसे पीछे रह गए तो आपका सिलेक्शन उनके सिलेक्शन की तुलना में होने की संभावना जो है वो निश्चित तौर पर कम होगी। और लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोग कमरे में बैठ के क्या क्या करते हैं ये आपको नहीं बताते, लेकिन जब आप ग्रुप में आते हैं तो आपको दूसरों की अच्छाइयां पता चलती हैं, अपनी कमजोरियां पता चलती हैं और आप उसको दूर करके तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस समूह से जुड़ना है, अगर आपको टेस्ट देने हैं, तो व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर RO ARO मेंस टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग। थैंक यू सो मच।